युगपत समीकरण 7th बी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग जो है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन है यदि दोनों का अंतर जो है वो 5 है तो संख्याएं बताइए। हमें यहाँ पर संख्याएं ही फाइंड आउट करनी है जहाँ पर हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का जो योग है वो छोटी संख्या जो भी होगी उसके 3 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। और उन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि जब उनको माइनस करते हैं घटाते हैं तो 5 आता है, तो संख्याएं बताइए। तो इसको भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम संख्याएं कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर मान ली छोटी संख्या जो है वो x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 5, क्योंकि अंतर की बात है। मान लीजिए एक संख्या 6 है और कहा जाए कि ऐसी दूसरी संख्या बताओ जिसमें कि इसका अंतर जो है वो क्या हो, अंतर 5 हो। तो दूसरी संख्या होने की क्या क्या चांसेस हैं, या तो दूसरी संख्या होगी 11 और या फिर दूसरी संख्या होगी 1, ठीक है। अगर छोटी संख्या हमने 1 मानी तो बड़ी संख्या होगी 6, और अगर हमने छोटी संख्या 6 मानी है तो दूसरी संख्या होगी 11। तो सिमिलरली अब यहाँ पर हमें क्योंकि नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि नंबर है क्या, तो हमने इसीलिए इसको x माना हुआ है, ठीक है। और दूसरी संख्या को हमने x + 5, क्योंकि जो अंतर है वो कितना है 5 है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी सेकंड शर्त है उसके अनुसार दोनों संख्याओं का योग यानी कि यदि इनको जोड़ें, अब पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है x + 5, और दोनों को यदि जोड़ते हैं तो उनका जो योग आता है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 ज़्यादा आता है। अब छोटी संख्या है यहाँ पर x, तो x के 3 गुने से 3 ज़्यादा यानी कि 3x + 3, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एक तरह से इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर x + 5 = 3x + 3, ठीक है। x की सारी जो भी टर्म्स हैं जितने भी उनको हम लेफ्ट हैंड में लेकर के आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड में रखेंगे। तो x + 5 = 3x + 3, ठीक है। x + x मिलकर के हो गया 2x + 5 = 3x + 3, और 3x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, यानी कि कह सकते हैं सजातीय टर्म्स एक तरफ रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेकर के जाएंगे। और 3 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो 5 को भी हम राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। तो साइन चेंज होकर के कोई भी टर्म होती है वो दूसरी साइड जाती है, यानी कि प्लस की होगी तो दूसरी साइड जा कर के माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की होती है तो दूसरी साइड जा कर के वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर -3x है + 2x है, ठीक है, क्योंकि 3x इधर आ गया था तो माइनस में आया था, = 3 - 5। और जब इनको हमने सॉल्व करा -3x + 2x को जब हमने सॉल्व करा तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि घट जाता है, ठीक है। 3x में से 2x घटेगा तो आएगा सिंपल 1x, तो 1 लिखने की नीड नहीं होती है, तो सिर्फ हम यहाँ पर x लिखेंगे और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड में करेंगे 3 - 5 यानी कि -2। अब क्योंकि दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर हमें क्योंकि दो संख्याएं बतानी थी, छोटी और एक बड़ी, तो छोटी संख्या हमने x कंसीडर करी थी, तो छोटी संख्या यहाँ पर x = 2 आ गई, और बड़ी संख्या हमने मानी थी x + 5, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन था कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है। तो जो दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या है वो है x + 5। अब छोटी संख्या क्योंकि 2 है तो बड़ी संख्या हो जाएगी 2 + 5 यानी कि 7, तो छोटी संख्या 2, बड़ी संख्या 7।